हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन सिनेमा बाय राहुल। दोस्तों, फिल्म के एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैरेक्टर के लुक को अचीव करने के लिए कभी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तो कभी उस कैरेक्टर को क्रिएट करना सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, जहां मेकर्स को प्रोस्थेटिक्स का सहारा लेना पड़ता है। इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्रीज में तो प्रोस्थेटिक्स का कल्चर बहुत ही पुराना है, पर इंडिया में भी ऐसी कई फिल्म्स बनी हैं जहां इन कैरेक्टर्स को काफी पसंद किया गया है। मेकअप आर्टिस्ट्स और प्रोस्थेटिक्स की मदद से इन कैरेक्टर को बनाना तो एक चैलेंजिंग पार्ट है ही, पर एक एक्टर के लिए इन कैरेक्टर्स को अपनी एक्टिंग स्किल्स से जस्टिफाई करना और भी बड़ा चैलेंज होता है। यह वीडियो ऐसे ही कुछ इंडियन सिनेमा के एक्टर्स के बारे में है जिन्होंने ऐसे ही प्रोस्थेटिकली मेड कैरेक्टर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रणबीर कपूर इन संजू। रणबीर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब संजू फिल्म के मेकर्स ने उन्हें इस रोल के लिए अप्रोच किया था तो खुद रणबीर अनश्योर थे कि वो ये रोल पुल ऑफ कर पाएंगे या नहीं। कोर्ट में बोलना कि मुझे सब पता था। पूरा कंट्री टेररिस्ट बोलेगा, वो तो अब भी बोल रहे हैं। I'm not a terrorist. दादा प्लीज है। टाइगर है तू, टाइगर। रोर। क्या नहीं है? रोर। रणबीर, जिनको कभी जिम जाना और बॉडी बनाना पसंद नहीं रहा, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि संजय दत्त के लुक्स के अलावा उनकी जैसी बॉडी बनाना कैसे पॉसिबल होगा। फाइनली रणबीर ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और सबसे पहले संजय दत्त के 90s के लुक्स पर काम करना शुरू किया। महीनों की मेहनत के बाद रणबीर काफी हद तक 90s के संजय दत्त दिखने लगे। इसके बाद रणबीर और फिल्म के मेकर्स को संजय दत्त के ओल्डर लुक पर काम करना था, जो अगेन काफी चैलेंजिंग रहा। फेमस मेकअप आर्टिस्ट क्लोवर वूटन को बुलाया गया और उन्होंने रणबीर के फेस पर अराउंड 15 लुक्स ट्राई किए, जहां रणबीर संजय दत्त जैसे दिख सके, पर कोई आउटकम नहीं निकला। क्लोवर और उनकी टीम ने एक बार फिर से शुरुआत की और फाइनली रणबीर का ये ओल्डर संजय दत्त लुक हमें संजू में देखने को मिला, जहां इस सीन में एक सेकंड के लिए तो ये पहचानना भी मुश्किल हो गया था कि ये रणबीर हैं या खुद संजय दत्त। विजय सेतुपति इन सीता कथी। विजय साउथ सिनेमा के एक जाने माने अभिनेता है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में कई बेहतरीन रोल्स किए हैं और हाल ही में हमें वो बॉलीवुड फिल्म जवान में भी एक दमदार रोल में नजर आए थे। विलन। सीता कथी में विजय ने एक वेटरन थिएटर आर्टिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया है, जिसकी काफी तारीफ हुई थी। इस कैरेक्टर को प्रोस्थेटिकली क्रिएट करने के पीछे थे अकेडमी अवार्ड विनर केविन हेने। इस लुक को पाने के लिए विजय को काफी घंटे तक चेयर पर बैठे रहना पड़ता था और जब वो पहली बार इस लुक में फिल्म के क्रू मेंबर्स के सामने आए तो उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाया। शाहरुख खान इन फैन। फिल्म की हाईलाइट थी शाहरुख खान के डबल रोल्स, जहां आर्यन खन्ना के कैरेक्टर को एक एरोगेंट एजिंग सुपरस्टार दिखाया गया है, वहीं गौरव चांदना एक यंग, इनोसेंट मगर ओवर ऑब्सेसिव नेचर्ड कैरेक्टर है। मैंने इतना कुछ किया आपके लिए और आप? तुम होते कौन हो मेरे लिए कुछ भी करने वाले? आपका फैन। आपकी लाइफ के 5 मिनट भी नहीं मिल सकते मुझे क्या? मेरी लाइफ है, मेरा टाइम है, तुम्हें 5 सेकंड भी क्यों दूं? गौरव के इस कैरेक्टर को शाहरुख ने बाखूबी निभाया है और फिल्म के कई सीन्स में ऑडियंस को लगता है कि ये शाहरुख नहीं बल्कि एक्चुअल में कोई और है। इसका क्रेडिट SRK के साथ साथ उन सभी मेकअप आर्टिस्ट्स को जाता है जिन्होंने इस कैरेक्टर को रियल लाइफ कैरेक्टर बनाया था। गौरव के लुक के लिए हॉलीवुड के फेमस ऑस्कर विनिंग मेकअप आर्टिस्ट ग्रेग कैनम को बुलाया गया, जिन्होंने इस कैरेक्टर को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। राजकुमार राव इन राब्ता।
राजकुमार एक बहुत ही डेडिकेटेड और टैलेंटेड एक्टर हैं। वो हर रोल के लिए काफ़ी प्रिपरेशन करते हैं और फिल्म में उनका रोल छोटा हो या बड़ा उनके लिए कुछ खास मैटर नहीं करता, क्योंकि उस कैरेक्टर को परफेक्टली निभाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है फिल्म राब्ता में उनका ये कैमियो रोल। जो देश कोई ना देखो ना सुनियो, ना पहुंच पाए उस पार, मुराकी वही जो जी जान से जीतने को तैयार। इनके वीर क्या गाड़ दिए, पाथर वालों ने जनान भेजे किए। फिल्म में राजकुमार के कैरेक्टर को 324 साल का दिखाया गया है, जिसके लिए उन्हें प्रोस्थेटिक्स का सहारा लेना पड़ा। फाइनल लुक को सेलेक्ट करने से पहले राजकुमार पर 16 डिफरेंट लुक्स ट्राई किए गए थे और इस अवतार में आने के लिए राजकुमार को रोज 6 घंटे लगते थे। शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये गेस कर पाया होगा कि इस चेहरे के पीछे राजकुमार राव हैं। जान से निकलेगी तलवार, जाननी होगी हर बार। अक्षय कुमार इन 2.0। अक्षय को पर्सनली किसी भी कैरेक्टर में ढलने के लिए हैवी मेकअप और प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल करना पसंद नहीं है, पर जब उन्हें फिल्म 2.0 ऑफर हुई तब अक्षय इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मना नहीं कर पाए। अगर मनुष्य को जिंदा रहना है तो पक्षियों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। फिल्म में अक्षय पक्षी राजन के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं, जो मोबाइल फोन्स के रेडिएशंस का एक ह्यूमनॉइड वर्जन है। यह कैरेक्टर मेकअप, प्रोस्थेटिक्स और वीएफएक्स से बनाया गया एक अमेजिंग कैरेक्टर था, जहां अवतार फिल्म के की मेकअप आर्टिस्ट शेन फुट ने पक्षी राजन के इस कैरेक्टर के प्रोस्थेटिक पार्ट को क्रिएट किया था। लारा दत्ता इन बेल बॉटम। काफ़ी समय से लारा किसी भी फिल्म में नज़र नहीं आई थी, पर उनकी लास्ट फिल्म में जो उन्होंने फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया था वो बहुत पसंद किया गया था। गुड मॉर्निंग जिया साहब। आपका फॉर्मल गो अहेड चाहिए, आप हाँ कर दीजिए और हम टीम को डिस्पैच कर देंगे। मत करिएगा। इंदिरा गांधी का लुक क्रिएट करने में भी प्रोस्थेटिक्स का ही यूज किया गया था और ऑडियंस में से शायद ही कोई ये रिकॉग्नाइज कर पाया था कि इंदिरा गांधी की इस लुक के पीछे लारा दत्ता है। मेकअप आर्टिस्ट विक्रम गायकवाड़ ने इस लुक को क्रिएट किया था, जिसकी काफी तारीफ हुई थी। अमिताभ बच्चन इन पा। अमिताभ जी का ये कैरेक्टर रोल बहुत ही यूनिक था और उनका ये मेकओवर देखकर हर कोई शॉक था कि कैसे प्रोस्थेटिक्स के इस्तेमाल से किसी के लुक्स को इस हद तक बदला जा सकता है। 4 आँख 2 कान 1 नाक 1 मुंह 2 हाथ 2 टांग 1 स्टमक 1 पैनक्रियाज 1 हार्ट 1 ब्रेन 0 हेयर हो सकता। फिल्म में अमिताभ बच्चन जी को औरो नाम के एक 12 साल के बच्चे के रूप में दिखाया गया है, जिसे प्रोगेरिया नाम का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। हे औरो, मेरे डैड को जाते देखा? उसे डैड बुलाता है? बुलाना पड़ता है यार। अमिताभ जी को ये लुक देने से पहले फिल्म मेकर्स को बहुत रिसर्च करनी पड़ी थी और फिल्म का दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होने की वजह से अमिताभ जी के इस लुक में फिल्म के ओवरऑल बजट का 10% स्पेंड हुआ था। ऋतिक रोशन इन धूम 2। जहां ये फिल्म अपने एक्शन, डांस और सॉन्ग्स की वजह से एक बड़ी हिट साबित हुई थी, वहीं ऋतिक के प्रोस्थेटिकली मेड डिफरेंट कैरेक्टर्स लुक्स को देखकर ऑडियंस ने इस फिल्म को और भी पसंद किया था। इस उम्र में तो अपना नाम याद नहीं रहता, शिफ्ट तो बहुत दूर की बात है। फिल्म में इस ब्रिटिश क्वीन के कैरेक्टर के पीछे ऋतिक हैं, ये जानकर ऑडियंस का रिएक्शन देखने लायक था। ऋतिक के इन सभी लुक्स की वजह से यह फिल्म और भी इंटरेस्टिंग साबित हुई थी।
Draw the curtains, please. With all due respect, Your Majesty, we're in the middle of the desert. No one can see it from the outside. If I can see the skies in it, then it can be seen from the skies. इस वीडियो के लास्ट कैरेक्टर को दिखाने से पहले कुछ स्पेशल मेंशंस करना जरूरी है। विक्रम इन द फिल्म आए, ऋषि कपूर जी इन कपूर एंड सन्स। मेरी दादी जिंदा होती तो पक्का आपकी सेटिंग कराया था। हाँ, तेरी मम्मी नहीं है? और एक वेरी स्पेशल मेंशन जिसके बिना ये वीडियो कंप्लीट ही नहीं हो सकती, द ग्रेट कमल हसन। मेन स्ट्रीम सिनेमा में प्रोस्थेटिक्स को इंट्रोड्यूस करने वाले कमल हसन जी ही थे। फिल्म्स लाइक इंडियन और चाची 420 के इन सिर्फ एक कैरेक्टर्स को प्रोस्थेटिक्स की मदद से क्रिएट करने के बावजूद कमल जी को सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने फिल्म दशावतार में 10 कैरेक्टर्स क्रिएट किए और खुद उन सभी को प्ले भी किया। Don't mistake me. What is your height, sir? 220 सेंटीमीटर। Oh, not kilometers, na? I'm joking. हाइट तो मोरिया तो दोमुहा? No, thank you. अच्छा, जापानीज थैंक यू, दोमुहा हिंदी में सांप। इसी के यहाँ ले जाके छोड़ना तू। जो बड़बड़ में करता है, वो फटाफट मेरा राज कभी कविता बनाता है, वो पत्थर दिल की माली बगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुलशन देवैया इन घोस्ट स्टोरीज, वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग और अनबिलीवेबल कैरेक्टर्स इन इंडियन सिनेमा। गुलशन का ये कैरेक्टर इतना हटके क्रिएट किया गया था कि एक सेकंड के लिए आप ये सोच भी नहीं सकते कि इस कैरेक्टर के पीछे गुलशन देवैया हैं। इस कैरेक्टर को बनाने में प्रोस्थेटिक्स का यूज तो हुआ ही था, पर साथ ही में फर्स्ट टाइम इंडियन सिनेमा में फोम लेटेक्स सूट का भी इस्तेमाल किया गया था। गुलशन ने इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए काफ़ी रिसर्च और मेहनत की थी, पर उन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया जो वो इसके लिए डिजर्व करते थे। अरे आप चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा, आपको सुरक्षित, अब आप हमारे साथ। So friends, it's a wrap on this video. For more interesting videos, keep watching our channel.